प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर जिस तरह से राजधानी लखनऊ की 5 तहसीलों पर समाजवादी नेताओं का हंगामा, इस वक्त हम खड़े हैं मलिहाबाद की तहसील पर, जहां पर पूर्व विधायक इंदल रावत के समर्थक हमारे साथ इस वक्त खड़े। हम कहेंगे कैमरामैन से कि दिखाए किस तरह से बढ़ती महंगाई, दलितों के अत्याचार को लेकर, कृषि कानून को लेकर लगातार आज जिस तरह से सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा है। जहाँ पर हमारे साथ इंदल रावत है, उनके साथ कई नेता हैं जिनसे जानते हैं कि आज का जो प्रदर्शन था बढ़ती महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर, इनकी सरकार में क्या हालात रहे और अब उनका क्या कहना। इंदल जी, आपकी सरकार में क्या पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े थे? बढ़े थे, लेकिन एक लिमिट था, एक सीमा थी बढ़ने की। हम तो कह रहे हैं जो हमारी सरकार में, क्योंकि बढ़ाने घटाने काम ये केंद्र सरकार को होता है। इसके 14 पहले कांग्रेस सरकार थी। मैं तो मोदी सरकार से यही कहना चाहता हूँ, जो हमारे 14 में था वही लौटा दो। हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, मैं पुराने दिन लौटा दूँ। इंदल जी, दलितों पर अत्याचार आपका ये बोर्ड देखा हमने, किस तरह का अत्याचार हो रहा है? समाजवादी नेताओं का या समाजवादी राष्ट्रीय नेतृत्व का क्या कदम होता है? अत्याचार तो अभी आपने हालात तुरंत देख लिए हैं, जो पंचायती राज चुनाव में जब प्रदेश सरकार, पंचायती की हम बात करेंगे, लेकिन अभी दलितों की बात कर रहे हैं। दलितों पे उत्पीड़न हो रहा है। आप जो यहाँ प्रदेश के जो बलात्कार की घटनाएं हैं, जो महिलाओं पर उत्पीड़न है, इनका रिकॉर्ड सरकार बनाती, हम तो बनाते नहीं। ये रिकॉर्ड जो है उनके पास ऑलरेडी है। वो देख लीजिए कि ग्रोथ कितना बढ़ा हुआ है। हमारे महिलाओं पे छेड़खानी होती है, उपद्रव होता है, बलात्कार होते हैं, रिपोर्ट नहीं दर्ज की जाती है, लोग मारे जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये लोग गिनती न हो जाए उसकी, तो बाहर तो खेद देते हैं। कोई संज्ञान में अगर बात आ गई, हमारे नेता आगे आ गए तो FIR हो गई, नहीं तो नहीं होगी। इंदल जी, प्रदेश में कई सरकारें आपने देखी होंगी, 2 बार विधायक भी रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले इस तरह की सरकार रहे, इस तरह के नियम कानून रहे, हर तरह का टैक्स लगाया गया सरकार में, ऐसी इससे पहले कभी कोई सरकार नहीं रही है। जो सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज इन्होंने जो गुंडाई करी है प्रशासन के दम पर, यहाँ का DM है, SSP है, कप्तान है, इनके दम पे जो गुंडाई हो रही है, ब्लॉक प्रमुखी चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में पर्चे फाड़े जा रहे हैं, हमारे प्रत्याशियों को बंधक बनाया जा रहा है, किसी को घर गिराया जा रहा है, किसी को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। इनके गुंडे रोड पर जाम करके, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे प्रशासन के सामने 50 मीटर बैरिकेडिंग लगा के खड़े हुए। चीरहरण जो महिला का लखीमपुर खीरी में चीरहरण हुआ था, उस पर कार्रवाई भी तो मुख्यमंत्री ने कर दी। क्या कार्रवाई कर दी? वो तो दिखाने के लिए पेपर में दिखाते कुछ है, कागज पे कुछ हो रहा है। हम तो कह रहे हैं इनको फांसी दी जाए। जो लोग ऐसा कृत्य करते हैं, ऐसा मैसेज जाए कि दोबारा ऐसी लोग हरकत न कर सकें। तो इंदल जी, क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल डीजल के दाम कांग्रेस सरकार में भी कम नहीं रहे हैं, बढ़े थे, आज भी बढ़े हैं, और जनता जो है आज भी कहती है कि योगी सरकार और मोदी सरकार ने विकास किया। जब कांग्रेस के उसमें जो बढ़ रहा था, तो आज जितने विपक्ष के नेता हैं, मोदी से लेके स्मृति ईरानी से लेके गैस का सिलेंडर लेकर के बहिष्करण कर रही थी। आज उनकी सरकार है। और जब कांग्रेस के यहाँ डीजल पेट्रोल दाम बढ़ रहे थे, तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में रेट बढ़ा हुआ था। लेकिन जैसे मोदी सरकार आई, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डीजल पेट्रोल के दाम घटे हैं। आप देख लीजिए, उसके बाद देश की सरकार ने डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं। हमारे बॉर्डर पे पड़ोसी मुल्क, 4-5 पड़ोसी मुल्क हैं, 1-2 नेपाल और श्रीलंका को तो भारत के ही द्वारा डीजल पेट्रोल जाता है। लेकिन वहाँ पर आप देख लीजिए कि चीज़ें सस्ती हैं और भारत में महंगी हैं। तो यहाँ पे जो मोदी सरकार है, योगी सरकार है, इसने क्या किया? अडानी अंबानी के हाथों इस देश को गिरही रख दिया है, और किसान बिल ला करके आरक्षण पर कुठाराघात कर रही, नौजवानों को रोजगार ले लिया है, और पूरी तरीके से आज जनमानस हताहत है, परेशान है। इंदल जी, आज जो ज्ञापन सौंपा है बढ़ती महंगाई को लेकर, इस पर अगर आपकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो क्या कदम होगा? समाजवादी पार्टी के लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हमेशा संघर्ष करते रहेंगे, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्देश देंगे। और जब तक ये भारतीय जनता पार्टी सरकार, योगी सरकार प्रदेश से 2022 तक हम हटा नहीं देंगे, तब तक ये संघर्ष बंद होने वाला नहीं। ठीक है। तो हमारे साथ महिलाएं भी हैं। उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता है कि पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, और महिला सशक्तिकरण के लिए अभियान चलाए जाते हैं। महिलाओं से ही जानते हैं, जो समाजवादी पार्टी की नेता हैं,
कि आखिर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था महिलाओं को लेकर कितनी दुरुस्त। जी अरे इधर मानो महिलाओं को लेके ये बीजेपी सरकार में जो हो रहा है बहुत ही निंदनीय हो रहा है। क्या हो रहा है, चुनाव होता है, चुनाव में प्रत्याशी तो महिला बनाई जाती है, लेकिन जो सत्ता पक्ष की है वो जाती है अंदर पर्चा भरने, और जो समाजवादी पार्टी की महिला है उसको पर्चा भरने का मौका ही नहीं मिलता है। और उसके साथ साथ उसके इतने लोग उसको घर के आसपास लग जाते हैं बीजेपी वाले या शासन वाले कि उसको निकलना ही मुश्किल हो जाता है। तो कहीं कहीं महिलाएं इतना मॉल ब्लॉक में पर्चा भरते वक्त महिला के साथ किस तरह की बात मॉल ब्लॉक में पर्चा भरते समय हम लोगों को ये नहीं पता था कि ये लोग ये गुंडाई का काम करेंगे। और हम लोग जो है वहाँ इन लोगों का सबसे बीजेपी के लोगों का पहले पर्चा भरा जा चुका था और वहाँ पे रुकने का कोई सवाल नहीं था। और हम लोग 2-2.5 घंटे लेट में गए थे नामांकन करने के लिए, और इन लोगों ने आते हुए देखा और पहले से ही इन लोगों ने लाइन लगा लिया, लाइन से खड़े हो गए और जाते ही पहुँचते ही धक्का मुक्की मार तोड़ चालू कर दिए और कपड़े फाड़ने का भी काम किया इन लोगों ने। और पूरी तरीके से नहीं है, कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और पुलिस प्रशासन जो था वो भी लेट में आया था। बिल्कुल ये लोग उनके सट्टे में थे। कौन आया आपको बचाने? वहाँ पे कोई बचाने नहीं आया, बहुत ही लेट में आए। पुलिस प्रशासन आया, पार्टी के लोग साथ में थे, लेकिन पार्टी के भी लोगों को मारा गया। मेरे पार्टी के लोगों को भी मारा गया और हमें भी मारा गया, मेरे विधायक जी को भी मारा गया। वहाँ पे गिरा करके बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर भी बड़ा सवाल है कि योगी सरकार ये कहती है कि 4 लाख रोजगार दे दिए गए। युवा है जो कहीं ना कहीं इनके समर्थन में आए, उनसे ही जानते हैं 4 लाख रोजगार सरकार ने दे दिए। कितने लोगों को, आपके परिजनों को या जानने वालों को मिला? 4 लाख रोजगार की आप बात करते हैं, 4 लाख रोजगार तो छोड़िए, इन्हीं ने 400 रोजगार नहीं दिए हैं। मैं अमान हसन खां मलियाबाद समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और यहाँ आप जो ये हमारी विधानसभा मलियाबाद है, इससे लेके आप पूरे प्रदेश में कहीं देख लीजिए, इनका रोजगार तो छोड़िए, इनके पास इन्हीं ने नौकरी छीनने का काम करा है, नौकरी देने का काम नहीं करा है। इन्हीं ने रोजगार देने का काम नहीं करा है, इन्हीं ने रोजगार छीनने का काम करा है। ठीक है जी। एक महिला भी है हमारे साथ, उनसे भी जानते हैं कि जो क्षेत्रीय थाना है, कानून व्यवस्था की बात थाने से शुरुआत होती है, आखिर किस तरह की व्यवस्था मलिहाबाद क्षेत्र में? क्या नाम है दादी? राम सखी। आप थाने की भी एक घटना बता रही थी, क्या हुआ था? थाने की घटना में कई बार तो हमारे साथ हुआ कि एक बार लड़ाई हो गई, हम यहाँ आए और यहाँ से मलिहाबाद यहाँ से गए कमिश्नर के यहाँ, वहाँ जो इस समय डालीगंज के आगे वो लखनऊ के यहाँ गए, पूरा परिवार लेके गए। वहाँ से हमको कहने लगे ले जाओ यहाँ से, वहाँ इनकी कार्रवाई करना। फिलहाल वहाँ से हम आ गए, यहाँ ऐसा डंडा चला हमारे परिवार वालों पे, हम पे भी अभी केस भी चल रहा है। फिर यहाँ से हम लोग घर चले गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसी दिन से इस थाने में हमने कदम घर से निकाल दिया, कहीं यहाँ देखते कहीं वहाँ देखते, कहीं उसके साथ बलात्कार हुआ, उसकी कोई सुनवाई नहीं, कोई उसको मार रहा, मतलब थाने कोई नहीं, हम ही मारे जाते हैं, हम ही पे मुकदमा लिखा जाता है। अभी कल की बात, एक औलिया खेरी की औरत थी, उससे लोगों ने खूब मारा पीटा, उसके बाद उसके ऊपर कल मुकदमा लिखा गया। दरोगा जी खुद कह रहे थे कि अगर सुलह नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर ये मुकदमा लिख गया, अभी हम जेल भेज रहे हैं। ठीक है। साफ तौर पर इस वक्त हम खड़े हैं मलिहाबाद क्षेत्र में पूर्व विधायक इंदल रावत के साथ और उनके समर्थकों के साथ। किसान प्रधान जिस तरह से भारत देश है, तो मलिहाबाद एक बड़ा हिस्सा आता है, क्योंकि मैंगो फार्म और आम की खेती, आम के जो यहाँ पर बगीचे लगाए जाते हैं। साफ तौर पर किसानों की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, बढ़ती महंगाई को लेकर आज समाजवादी पार्टी के नेताओं का सड़कों पर जमकर हंगामा हुआ, ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं पर बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि लखनऊ कमिश्नर DK ठाकुर पुलिस को जनता से अच्छे तरीके से पेश आने की बात करते हैं, DGP मुकुल गोयल कानून व्यवस्था को दुरुस्त बताने की बात करते हैं, लेकिन मलिहाबाद थाने की तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। देखना यह है कि समाजवादियों के ज्ञापन के बाद आखिर प्रशासन और सरकार किस तरह का कदम उठाएगी। सहयोगी विनय के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।